नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। आंखों में जगमगाते रहें ख्वाहिशों के दिए, ये दिवाली आपके घर खुशियां लेकर आए सभी के लिए। दिवाली का दिन बेहद खास है और आज है धनतेरस, जब से शुरुआत होती है दिवाली के इस उत्सव की, इस पर्व की। खास तौर पर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसे बेहद अहम माना गया है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी को कहा जाता है कि स्वास्थ्य का प्रचार और प्रसार करने के लिए उनका महत्व माना जाता है। खास तौर पर आज हम इस टोटल हेल्थ के स्पेशल एपिसोड में बात करेंगे सुरक्षित दीपावली कैसे मनाएं और विशेषज्ञों से जानेंगे कि इस त्योहार के उत्सव को मनाते हुए किस तरह की सावधानियां रखनी है, जिससे आपकी दिवाली की खुशियां बरकरार रहें और आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। आज हम बात करेंगे कैसे मनाएं सुरक्षित दीपावली। आइए इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। दीपावली त्योहार है खुशियों और आनंद का। हर तरफ जगमगाती रोशनी, सजावट और चहल पहल, पूजन और दीप जलाना, तरह तरह के व्यंजन व मिठाइयाँ, ये सब दीपावली का मुख्य आकर्षण है। दिवाली के मौके पर लापरवाही बरतने से त्योहार का मजा फीका पड़ सकता है। दिवाली के मौके पर पटाखे व दीप जलाने के दौरान बहुत से लोगों के जल जाने के मामले सामने आते हैं। बच्चों का अकेले पटाखे जलाना या हाथ में पकड़कर पटाखे जलाना दुर्घटना का कारण बन सकता है। यदि पटाखे जलाते समय सावधानी न रखी जाए या लापरवाही हो तो जलने का खतरा रहता है, आंखों को क्षति हो सकती है और पटाखों की तेज आवाज से सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। पटाखे जलाना कई मामलों में हानिकारक है। इससे वातावरण में नाइट्रस डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कई तरह के प्रदूषित कण और जहरीली गैसें फैल जाती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ऐसे में नवजात शिशु, छोटे बच्चे, वृद्ध लोग या फिर ऐसे लोग जिन्हें पहले से दमा या श्वसन रोग हो, उनके लिए समस्या बढ़ सकती है। दिवाली के दिए व मोमबत्तियां जलाते समय सावधानी रखनी जरूरी है। दीप या पटाखे जलाते समय अधिक खुले व घेरदार रेशमी कपड़े न पहने। पटाखे खरीदने से लेकर जलाने तक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दिवाली के समय सड़क दुर्घटनाओं के मामले भी बढ़ जाते हैं, जिसका कारण लापरवाही या नशे में गाड़ी चलाना होता है। दिवाली पर उत्सव के साथ सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, लेकिन खास तौर पर मधुमेह रोगी, हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप से ग्रस्त रोगी या फिर ऐसे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उन्हें अधिक ध्यान देना चाहिए। खास तौर पर खान पान को लेकर परहेज करना चाहिए। त्योहार की मस्ती में तेज रफ्तार गाड़ी न चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, दिवाली के पटाखे कम से कम जलाएं जिससे प्रदूषण न बढ़े। साथ ही दीप और मोमबत्तियां जलाते समय भी सावधानी रखें। दिवाली का उत्सव धूमधाम से मनाएं, लेकिन साथ ही सतर्क रहें, जिससे आपकी दिवाली की खुशियां बनी रहें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आपकी इस बार की दिवाली किस तरह से स्वास्थ्यपूर्ण, सुरक्षित और खुशनुमा हो सकती है, ये जानते हैं विशेषज्ञों से, और साथ ही ये भी जान लेते हैं कि किस तरह की सावधानियां आपको रखनी है उत्सव मनाने के दौरान। आज के विषय पर बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुनील एम रहेजा, सीनियर कंसल्टेंट एंड फिजिशियन, जीबी पंत हॉस्पिटल एंड फॉर्मर डीजी हेल्थ सर्विसेज। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुषमा सागर, प्रोफेसर एंड इंचार्ज, जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अपने दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और ख़ास तौर पर खुशी का मौका है तो कहीं कहीं थोड़ी सी लापरवाही और चूक हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं कुछ खुशियों में खलल पड़ सकता है। लेकिन ऐसा ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, ये जानने के लिए खास तौर से हमारा आज का कार्यक्रम देखते रहिए। इस विषय से संबंधित अगर कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज़ कम रखिए और संक्षिप्त सवाल पूछिए। इसके अलावा आप अपने प्रश्न
ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि दिवाली को खुशनुमा कैसे बनाए रख सकते हैं और ऐसे में अपने स्वास्थ्य को बेहतर कैसे रखा जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर सुनील एम रहेजा, आपसे ही ये समझना चाहेंगे कि दिवाली का पर्व है और जब खुशी बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं खान पान की बात करें या फिर दीप जलाने की बात करें, कहीं ना कहीं लापरवाही ज़रूर हो जाती है। और अभी से सर्दियों का मौसम भी शुरू हो रहा है, कितना महत्व आप मानते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से इस समय अपना ध्यान रखने को लेकर? सबसे पहले आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और सबसे ज़रूरी है कि ये बदलता हुआ मौसम है और दीपावली के इस मौसम में हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग जो है थोड़ा स्मॉग होता है, उसका वजह यह है कि मॉइस्चर ज़्यादा एटमॉस्फेयर में और पोल्यूशन भी है साथ में। तो एक ये कॉम्बिनेशन बनता है स्मॉग, जिसमें कि जहरीले पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट मैटर्स, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग घर से बाहर जाने से बचें। दूसरा, अपने खान पान का जो है उसको बैलेंस करके खाएं, मिठाई सीमित मात्रा में खाएं, पर्टिकुलरली जो कि वृद्ध व्यक्ति हैं या डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं, कार्डियक पेशेंट्स हैं जी, उनको अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें कि फल सब्जियां अधिक लें और इंडोर एक्टिविटी में थोड़ा इंडोर आप एरोबिक्स कर सकती हैं, योगा कर सकते हैं और अपने आप को खुश रहें और इस त्यौहार के मौसम का आनंद लें। जी, विस्तार से इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सुषमा सागर, दिवाली का जब माहौल होता है बहुत बार देखा जाता है कि कुछ लोग कहीं थोड़ा सा बहक भी जाते हैं और लापरवाही भी करते हैं। किस तरह के मामले आप देखती हैं जो कहीं किसी की लापरवाही की वजह से एक एक्सीडेंट या फिर एक दुर्घटना में तब्दील हो सकते हैं? कितनी सावधानी और सतर्कता रखने की ज़रूरत है पूरे वातावरण के लिए और पूरे इस उत्सव के माहौल में? देखिए, इस बार दीपावली जो है वो देखा जाए तो हम लोग करीब 2 साल बाद मना रहे हैं, तो सभी लोगों में काफ़ी सारा उत्साह है, सभी लोग काफ़ी उमंग में हैं। परंतु साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अभी एक पैंडेमिक से गुजरे हैं और जिस पैंडेमिक में हम लोग बहुत सारे लोग अपने खास व्यक्तियों की जानें खो चुके हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस त्यौहार को हम आनंद पूर्वक तो मनाएं, पर ये ध्यान रखें कि इसमें दुर्घटनाओं को हम कैसे बचा सकते हैं उसका पूरा ध्यान रखें। तो उसके लिए हमें दोनों चीज़ों पर ध्यान देना होगा। एक तो ये है कि दिवाली की वजह से जो दिवाली के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जिसमें कि हम दिए जलाते हैं या पटाखे जलाते हैं, ऑल्दो पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है, फिर भी लोग किसी तरह से पटाखे प्रोक्योर करके उनको जलाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो हमें अपने जो है बचाव करना है कि दिवाली की वजह से कोई दुर्घटना ना हो, और दूसरा ये है कि इस उमंग और मस्ती में हम स्पीड का ध्यान ना रखें या नशा करके वाहन चलाएं और एक दूसरे के प्रति जो हमारी कोई भी किसी प्रकार की जो द्वंद्व है या कुछ है उसको हम सड़क पर निकालने की कोशिश करें। तो उससे हमें बचना होगा, तभी हम दिवाली को सौहार्दपूर्वक मना सकते हैं। जी, डॉक्टर सुनील एम रहेजा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिवाली का मज़ा लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही क्योंकि इस मौसम में प्रदूषण भी बढ़ जाता है, कई फैक्टर्स उसके लिए जिम्मेदार हैं, किस तरह की सावधानियां रखनी है और कौन से लोग हैं जिन्हें खास तौर पर अगर एयर पोल्यूशन की बात की जाए उसे लेकर ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी? हाँ, जैसे आपका ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं एल्डरली व्यक्ति, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, जिनको एस्थमा है, लंग्स की क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ जैसी बीमारी है, डायबिटीज़ है, मोटापा अधिक है, जिनका इम्यूनिटी कम है, जैसे कि कैंसर के पेशेंट्स हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि ज़्यादा ध्यान रखें, घर के अंदर रहें, प्रेफरेबली मॉर्निंग इवनिंग में, और सुरक्षित रहें, बैलेंस्ड खाना लें, डीप ब्रीदिंग, योगा, प्राणायाम करें। और इसके अलावा यदि आप देखें कि दिवाली के मौसम के समय, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि पॉल्यूशन लेवल्स बढ़ जाता है, और ये दिवाली के समय ही नहीं बल्कि दिवाली के बाद भी कुछ महीने तक रहता है, जिसकी वजह है कि एक तो एयर की वेलोसिटी कम हो जाती है, हवा ठंडी हो जाती है, और उसमें जैसे मैंने बताया कि मॉइस्चर और पॉल्यूशन मिल के एक स्मॉग कॉम्बिनेशन बना देता है जी। और इसमें जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड और टोलुडीन,
वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जी। तो हमें चाहिए कि हम एक तो पोल्यूशन करने से बचें। सबसे ज़रूरी बात है कि हमें देखना है कि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिहेवियर रखें अपने कार्य के जरिए, ना कि सिर्फ बातें करें। इधर उधर कूड़ा करकट ना जलाएं, पटाखे कम चलाएं, और जो घर में स्मोकिंग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं वो प्लीज़ ना करें। ये बहुत एक अहम मुद्दा है, क्योंकि जो घर के अंदर स्मोकिंग कर रहा है, तंबाकू का सेवन कर रहा है, सिगरेट या बीड़ी पी रहा है, वो अपने को नुकसान देता है, लेकिन एक सेकंड हैंड स्मोक होता है जो कि उसके साथ में व्यक्ति बैठा है, वो छोटा बच्चा भी हो सकता है, वो महिला भी हो सकती है, गर्भवती महिला भी हो सकती है, कोई अस्थमा COPD का हार्ट का पेशेंट हो सकता है, उनको अननोइंगली काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आप पेड़ पौधे जिसमें शीशम, किक्कर, नीम ये ज़्यादा लगाएं। सरकार तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी सबसे ये इस समय एक मैसेज भी है कि हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। अगर दिल्ली पूरे कंट्री में हर एक व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे एक पेड़ लगाना है जी, तो आई विल से विद इन फ्यू ईयर्स द होल एनवायरनमेंट विल चेंज। जी बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है, पानी अधिक पिए, प्रेफरेबली गर्म पानी पिए। पानी में नमक डाल के गरारे कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं। और यदि कभी भी आपको इसके लक्षण आते हैं एयर पोल्यूशन के, जिसमें कि सिर से टो तक इफेक्ट आता है, सिर का हल्कापन होना, सिर में दर्द होना, भारीपन होना, अलर्टनेस का कम होना, आंखों में जलन होना, नाक में इरिटेशन होना, स्नीजिंग, कफिंग, गले में जलन और सांस लेने में तकलीफ, पर्टिकुलरली जो COPD और एस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो छोटे पार्टिकुलेट मैटर हैं 2.5 माइक्रोन से कम, पर्टिकुलरली जो कि जिन पार्टिकल का साइज 1 माइक्रोन से कम है, वो हमारे लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में चले जाते हैं, एल्वियोलाई के थ्रू, और वो जब हमारे खून के अंदर चले जाते हैं तो वो हमारे ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन करते हैं, जिससे कि एक तो जो ब्लड वेसल में इन्फ्लेमेशन होता है, ब्लड की क्लॉटिंग बढ़ जाती है, तो हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है, स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। पर्टिकुलरली जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके अंदर जो बच्चा है उसको नुकसान हो सकता है, उसको IUGR हो सकता है, उसका ग्रोथ कम हो सकता है, बहुत सारे और ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। छोटे बच्चों में ज्यादा इफेक्ट करेगा, जैसे मैंने बताया। और आपको इसके अलावा कहते हैं कि उल्टी, नौजिया, वॉमिटिंग की फीलिंग हो सकती है। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम एयर पोल्यूशन से बचें, और यदि ऐसा होता है तुरंत आप एक इंडोर ऐसी जगह जाएं जहां पोल्यूशन कम है, और या नियरेस्ट अगर ज्यादा लक्षण परसिस्ट कर रहे हैं तो नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी पे जाएं, अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें, खाना अच्छा खाएं, एंटीऑक्सीडेंट जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में है उनका भी सेवन करें। जी, बेहद महत्वपूर्ण संदेश, क्योंकि एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण की जब बात आती है तो इसके दुष्प्रभाव हैं सिर्फ श्वसन तंत्र तक ही सीमित नहीं है, बेहद गंभीर प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन उससे भी बचाव की आवश्यकता होगी। डॉक्टर सुषमा सागर, अगर तैयारी की बात करें, क्योंकि दीप भी जलाने होते हैं, पूजा होती है, माहौल कुछ ऐसा होता है कि जो ड्रेसिंग होती है या कपड़े जो पहनते हैं, वस्त्र जिस तरह के पहने जाते हैं वो घेरदार भी होते हैं, रेशमी होते हैं, किस तरह की बातों का ध्यान रखना है जिससे छोटी छोटी जो त्रुटियां हैं उनको कम करके सुरक्षित तरीके से दीपावली मनाई जा सके? जी, हम सभी लोगों का ये बहुत ही इस बात की अवेयरनेस हम सबको होनी चाहिए कि यदि हम दियों का प्रयोग कर रहे हैं तो उनको ऐसे स्थानों पर लगाएं जिससे कि वो आसपास कोई आग ना पकड़ पाए, पेड़ पौधों के बीच में ना लगाएं, वहाँ पे आसपास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि वे आग को जो है और ज़्यादा फैला सकें। अगर आप सीढ़ियों पर दिए लगा रहे हैं तो आप एक ही तरफ दियों को लगाएं, जिससे कि कोई व्यक्ति अगर उन सीढ़ियों को चढ़ रहा है तो उनके कपड़े जो है उसको आग को ना पकड़ने। जैसा कि किरण जी ने बोला कि वस्त्रों में हम लोग ज़्यादातर शिफॉन या सिल्क के इस तरह के घेरदार कपड़े ना पहने, कोशिश करें कि सूती वस्त्रों का प्रयोग करें या खादी वाले वस्त्रों का प्रयोग करें, और वो टाइट कपड़े हों जिससे कि आपका कपड़ों के ऊपर अगर जरा भी लापरवाही है तो वो आग ना पकड़ पाए। पूजा स्थल पर यदि आप दिए जला रहे हैं तो उनको अनअटेंडेड ना छोड़ें। कई बार क्या होता है कि आप बहुत बड़े घी के या तेल के दिए जला के मंदिर में और आप भूल जाते हैं और आप अन्य गतिविधियों में लग जाते हैं, तो वहां पर बहुत सारे आग के इंसिडेंट्स जो है दिवाली पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कई बार दिए आप ऊंची जगहों पे लगा देते हैं, ऊपर से कोई फोटो या कोई चीज गिर जाती है और जो व्यक्ति नीचे बैठ के पूजा कर रहे होते हैं उनके ऊपर पूरा जो है आग का प्रभाव हो जाता है और लोगों के कपड़े और काफी सारे अंग जो हैं उसमें जल जाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। बत्तियों का या लाइटों का अगर प्रयोग कर रहे हैं
तो उसमें कई बार क्या होता है कि लोग बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं और हाथों से लेके तारों को कोई भी प्लग पॉइंट मिल जाता है उसमें लगाने की कोशिश करते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिक बर्न होने का डर है, आपके हाथों में या कहीं पे करंट लग सकता है, उसका हमें ध्यान रखना है। एक ही पॉइंट पे आप मल्टीपल वायर्स को लगाने की कोशिश ना करें और कोशिश करें कि आप किसी जो व्यक्ति इसमें एक्सपर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट है, इलेक्ट्रीशियन है, उसकी मदद से इन कार्य को करने की कोशिश जी। करें। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप दिए या मोमबत्ती लगा रहे हैं तो बिजली के तार के आसपास बिल्कुल ना लगे। और डॉक्टर सुषमा सागर, अगर किसी तरह से फिर भी बर्न्स की दुर्घटना हो जाती है, कोई भाग जल जाता है, ऐसे में फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा कितनी महत्वपूर्ण है और कौन सी बातें हैं जिनको बिल्कुल नहीं करना है? जी देखिए, इसमें यह है कि सबसे पहली बात तो आप पैनिक बिल्कुल मत होइए, और अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति जल जाता है तो सबसे पहले जो भी जला हुआ उसका जो वस्त्र है या उसने कोई ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, गहने पहने हुए हैं, उनको आप निकालने की कोशिश करिए। उसके बाद उसको जो भी पानी आपके पास अवेलेबल है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बर्फ़ का पानी ही चाहिए, जो भी सादा पानी है उसमें आप उसके शरीर के उस अंग को डुबाने की कोशिश करें, उस पर पानी डालें। खासकर यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यदि वह जलने वाली वस्तु का छींटा आंखों में चला गया है तो आप उसको, आंख को कुछ भी छेड़ने की कोशिश मत करिए और आंखों में भी सिर्फ पानी डालिए और व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में लेके जाइए। घर पे लोगों की आदत होती है कि वो बहुत तरह के, कोई कोलगेट का टूथपेस्ट लगा लेता है, कोई जो है बर्तन जोत है, या बहुत सारे चीज़ें हैं जो घर में हैं वो लगाने की कोशिश करते हैं। आप ये सब ना करिए, उस पर सादा पानी डालिए, पानी में डुबा के आप उसको निकटतम अस्पताल में ले जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप उस पर एक साफ कपड़ा लपेट दीजिए, नहीं तो न्यूज़पेपर लपेट दीजिए और कोशिश करिए कि विशेषज्ञ की आप इसमें मदद लें। डॉक्टर सुषमा, कई बार देखा जाता है कि जब कपड़ों में आग लग जाती है तो उसको कंबल डालकर बुझाने की कोशिश की जाती है, क्या ऐसा करना उचित है? देखिए, उस व्यक्ति को आप सबसे पहले जो भी आग वाली जगह है वहां से निकालिए, कहते हैं मूव टू अ सेफ प्लेस, तो आप उसको सेफ प्लेस पे ले जाइए। कपड़े अगर आप निकाल पा रहे हैं तो निकाल लीजिए, पर कहते हैं फायर को डाउज करना होता है, तो डाउज करने के लिए आप जो भी इस तरह का कपड़ा है, ब्लैंकेट है, कुछ है, उससे कवर कर सकते हैं और उसको रोल ओवर कर सकते हैं, जमीन पर आप उसको पलटे देंगे तो उससे भी आग जो है बुझ जाती है। जी डॉक्टर सुनील अमरहेजा, जब भी उत्सव या त्योहार की बात आती है तो व्यंजन उसमें जरूर शामिल हो जाते हैं। खास तौर पर जो हमारा टेस्ट है वो माना जाता है कि इंडियन फेस्टिवल्स की जान है, तो इस समय पर ओवर ईटिंग करना, मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा खाना बेहद आमतौर पर देखा जाता है। किस तरह से अपने पाचन का ख्याल रखना है? ओवर ईटिंग अवॉइड करें, बैलेंस्ड खाएं, इंजॉय करें इस फेस्टिवल को। और पर्टिकुलरली ये भी देखा गया है कि जो दूध के समय, इस समय जो मेवा आता है उसमें मिलावट के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो हमें चाहिए कि हम प्रेफरेबली घर की मिठाई खाएं या ऐसा व्यंजन जिसमें कि बेसन हो या घी हो, तो उसका इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़, अपनी जान पहचान की एक रिकग्नाइज जगह से सामान लें। और तीसरा चीज़ मैं बताऊंगा कि ये दिवाली के समय हमें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। प्रेफरेबली हम इंडोर एक्टिविटी कर सकते हैं, योगा, स्ट्रेचिंग, एरोबिक्स। फल सब्जियों का सेवन करें, गर्म पानी लें, वेजिटेबल सूप, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल पैरेलल करना ज़रूरी है। हर एक चीज़ को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हम एयर फ्रेंडली क्रैकर्स, ग्रीन क्रैकर्स हैं, उनका इस्तेमाल करें और कम से कम इस्तेमाल करें। कुछ एक स्टेट्स में तो क्रैकर्स पूरी तरह से ही इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। और इसके अलावा जो आप दिए हैं वो उपले के इस्तेमाल कर सकते हैं, गोबर के जो बने होते हैं, क्योंकि उससे होता है कि वो बाद में बिल्कुल एनवायरनमेंट में मिल जाता है। मिट्टी के दिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक की चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें और स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो ये हमारे लिए बेहतर है। हमारे जो गरीब भाई बहन जो इस समय काफ़ी मेहनत से दीपक बनाते हैं और सामान दिवाली के लिए बनाते हैं, तो वो भी हमारे साथ खुशी खुशी दिवाली मना पाएंगे। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बैलेंस इज़ द की हेयर, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। और आपको ये भी देखना है कि आप कार पूलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए दिवाली के समय हम सोशलाइज करते हैं। डॉक्टर रहेजा, माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगी। कॉलर हैं बेंगलुरु से, ब्रिजेश जी हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। बहुत स्वागत आपका टोटल हेल्थ में। क्या जानना चाह रहे हैं आप ब्रिजेश जी? नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को धनतेरस का शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं ब्रिजेश जी, धन्यवाद फोन करने के लिए। जी बताइए। और ये दीदी न्यूज टोटल हेल्थ का जो वीकली प्रोग्राम है बिल्कुल मिस नहीं करता हूँ। बेसिकली मेरा सवाल ये है, दो सवाल है। एक तो दीपावली के अवसर पर हाई स्पीड जो ड्राइविंग करते हैं,
बहुत ही तेजी से मतलब रोड पे हो सकता है छोटे छोटे बच्चों का यहाँ पे ना सावधानी बरतते हैं, उस चीज को हम कैसे मतलब इससे कैसे बचाव किया जाए, ये या तो ड्राइवर को हो या फिर हमारे पेडेस्ट्रियंस हो, दोनों को किस तरह से हम सावधानी बरतनी चाहिए। एक और दूसरी, आजकल मार्केट में आपको देखेंगे तो अडल्ट्री जो स्वीट्स है बहुत सारे मिल रहे हैं, इसमें से हमको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिखने में तो लगभग 100% दोनों सेम लगते हैं, पर उससे हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। तो इससे हम कैसे बचना है और क्या सावधानी बरतनी है, साथ साथ में जो फूड इंस्पेक्टर्स भी होते हैं उनके लिए भी एक आप अपने तरफ से एक मैसेज क्या देना चाहते हैं? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। सबसे पहले डॉक्टर सुषमा सागर, जो हाई स्पीडिंग को लेकर इन्होंने जिक्र किया है, इसके अलावा ड्रंकन ड्राइविंग के भी मामले होते हैं। एक तो है कि रूल्स जरूर हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, नियम हैं, उनका पालन करना है, लेकिन लोगों को अपनी तरफ से किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सभी की सुरक्षा और जान की बात है। जी हाँ, जैसे कि दिवाली पर सभी लोगों को ये लगता है कि ज़्यादातर जो चोटें हैं या ज़्यादातर जो इंजरीज हैं वो जलने के कारण होती हैं, परंतु कुछ सालों से ये देखा गया है कि क्योंकि हमने क्रैकर्स पर तो बैन लगा दिया है तो उसके तो मामले कुछ कम हुए हैं, परंतु दूसरी तरफ क्या है कि लोगों में जो एक है कि वो गाड़ियों से निकल रहे हैं, नशा कर रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं या इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं, लेट नाइट ड्राइविंग, लेट नाइट ड्रिंकिंग, और खासकर यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा इस चीज़ों का चलन बढ़ गया है, तो उससे बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं और हाई स्पीड या रैश ड्राइविंग की वजह से जो है टक्कर होती हैं और मरीज जो हैं वो फिर अस्पताल में आते हैं। तो हम सभी को ये देखना है कि यातायात के नियमों का पालन, चाहे वो त्योहार हो चाहे त्योहार ना हो, सीट बेल्ट लगाना, पीछे के व्यक्ति को सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट का प्रयोग करना, पीछे वाले व्यक्ति को हेलमेट का प्रयोग करना, स्पीड पर नियंत्रण रखना, नशे में गाड़ी ना चलाना। यदि आप 4-5 लोग हैं तो उसमें से एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसने नशा ना किया हो और वह नशे का जो वो गाड़ी चलाए। और आजकल हमारे पास प्राइवेट कंपनीज की गाड़ियां अवेलेबल हैं जिनको आप फोन करके बुला सकते हैं, तो आप उन गाड़ियों का इस्तेमाल कीजिए। और यदि बच्चे आपके साथ गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उनको आगे ना बिठाएं, उनको पीछे की ओर बिठाएं। जी, और जो इनका दूसरा सवाल था डॉक्टर रहेजा, बहुत संक्षिप्त में मैं चाहूंगी कि आप बताएं, क्योंकि मिठाइयां जो हैं दिखने में बहुत अच्छी है, मिलावटी है या नहीं, कैसे पहचान करें, और खासतौर पर डायबिटिक्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, मिठाई कैसे पहचाने, यदि आप जैसे मैंने बताया कि आप बेसिकली खोए के बिना वाली मिठाई लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि और दूसरा, मिठाई आप एक रिलायबल अपने शॉप से लीजिए, वेंडर से लीजिए जी। तीसरी चीज़ ये है कि आपको ये देखना है कि जो डायबिटिक्स हैं वो मिठाई कम खाएं, और आजकल शुगर फ्री मिठाइयाँ भी अवेलेबल हैं। तो उनको लगता कुछ है एक भारतीय ब्रांड जो है रिलायबल ब्रांड, उनको ये लगता है क्योंकि ये शुगर फ्री है तो कितने भी खाई जा सकती है, क्या कहना ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें भी फैट्स काफ़ी हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जितनी भी मिठाइयाँ हैं ये ट्रांस फैट इसमें अधिक होता है, क्योंकि ये वनस्पति से बनती हैं, जो कि हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल है। उसका रीज़न ये है कि एक तो ये सस्ता पड़ता है, दूसरा इसकी शेल्फ लाइफ अधिक है, और ये टेस्ट एनहांस कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे जो वेंडर्स हैं ऐसा वाला तेल इस्तेमाल करते हैं, हालांकि हम घर में ये वाला तेल कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यदि आप देखें, हमें इसलिए सीमित मात्रा में ही लेना है। अगर हम ऐसा वाला ऑयल जिसमें कि ट्रांस फैट अधिक है, पूड़ी पकोड़े समोसे मिठाइयाँ बेकरी प्रोडक्ट्स, उससे हमारा जो LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है, तो और जो HDL अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है, तो उससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। डॉक्टर सुषमा, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगी? एक वाक्य में सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप लोग यदि मान लीजिए पटाखे वगैरह चलाना भी चाहते हैं तो आप ये इसको एक ग्रुप एक्टिविटी की तरह से करिए, जिससे कि बच्चे जो हैं वो सुपरवाइज रहेंगे। खुले स्थान पर करिए, कपड़ों का ध्यान रखिए, और जो है यातायात के नियमों का त्योहार में भी पालन कीजिए। आपकी दिवाली शुभ रहे। डॉक्टर रहेजा, एक वाक्य में आपका संदेश? दिवाली को खुशी से मनाएं, दीप दीप दिवाली आई, खुशियां लेकर दिवाली आई। तो इसके साथ पूजा करें दिवाली के हिसाब से जो प्रॉपर करनी है, एयर पोल्यूशन कम से कम करें, बैलेंस्ड खाना खाएं, सबसे सोशलाइज करें, एक्सरसाइज करें, हाइजीन को मेंटेन करें, सफाई रखें, योगा एक्सरसाइज करते रहें, नींद पूरी लें, और इलीगल एक्टिविटी जिसमें कि अल्कोहल है, रैश ड्राइविंग है, इन सब से अपने आप को बचा के रखें। खुशी पूर्वक सात्विक तरीके से अच्छे खुशी के साथ अपने परिवार मित्रों के साथ
फैमिली के साथ खुशी खुशी दिवाली के त्यौहार का आनंद लें। जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुषमा सागर, डॉक्टर सुनील अमरहेजा आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस खास दिन पर दिवाली को सुरक्षित मनाने के तरीके बताने के लिए। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने सभी दर्शकों का जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और आपके जो विचार हैं वो हम तक पहुंचते रहते हैं ईमेल के माध्यम से। खास तौर पर ये कहा जाता है कि मेल जोल से बढ़ता है खुशियाँ और प्यार, सुरक्षित तरीके से मनाइए दीपावली का त्यौहार। तो हम यही कामना करते हैं कि आपकी दीपावली स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो, शुभ हो, सुरक्षित हो। खास तौर पर आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।